आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। आज हिंदू इतना सही सुनो है कि सुन रहा है, और एक स्टालिन आ जाता सनातन को खत्म करने के लिए। अरे इनके बाप मुगल नहीं खत्म कर पाए, अंग्रेज खत्म नहीं कर। इतना पुरातन धर्म है, सारे धर्म इससे निकले हुए हैं। इस सनातन को ये खत्म करने की बात करते हैं। और अगर मेरे रामचरितमानस को कोई साइनाइड बोलेगा ना, किसी भी पार्टी का हो, वो बच्चा है। कि राहुल गांधी जी जो यात्रा लगाई है, भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये सनातन तोड़ो यात्रा लगाई है। मैं कह रहा हूँ मोदी भी गया तेल लेने, अमित शाह भी गया तेल लेने, बीजेपी गई तेल लेने, बोलने ही नहीं दे रहे। यही तुम लोगों का एजेंडा है, नहीं देते। मोदी जी कोनो गलत नहीं किए हैं, ठीक है। तमाम मीडिया को देखता हूँ एक एजेंडा सेट करके, पता नहीं मुझे लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मोदी ने खरीद रखा है, कुछ लोग कहते हैं इंडिया वालों ने खरीद रखा है। आज जो चौथा स्तंभ है उसको सबने बिकाऊ कर दिया। कुछ लोग आपको चरण चुंबक बता रहे हैं, कुछ उनको चरण चुंबक बता रहे हैं। तो आप लोग ये करवा क्यों रहे हो? सुप्रिया श्रीनेत जो एक पत्रकार थी, वो चरण चुंबकी करके लोकसभा की टिकट लेती हैं, इलेक्शन लड़ने जाती हैं, एक पार्टी ज्वाइन करती हैं। कभी उन पर सवाल किया क्या? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। और अगर बात की जाए गठबंधन की, तो भैया जब से ये 26 से 28 दलों का जो है गठबंधन हुआ, उसके बाद से लगातार ये वो अटकलें लगाई गई कि मोदी जो है वो डर गए, इंडिया के नाम से डर गए, भारत बनाने के ऊपर तुले हुए हैं। लेकिन अगर उसी के बीच में बात करें तो गठबंधन के दलों ने, उन गुटों ने 14 पत्रकारों को जो है वो बिल्कुल बैन कर दिया कि उनकी ना डिबेट में जाएंगे, ना उनकी किसी भी बात का जवाब देंगे। तो देखना ये है, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो जो है चुंबकीय वो करते हैं, मोदी के गुणगान गाते हैं। क्या लगता है? ये तो देखिए, वो सारे मोदी से डरे हुए हैं। ये सारे जितने गठबंधन हुआ है, सारे गठबंधन जो है, ये सारे डरे हुए हैं। देखो, अभी जो इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है, वर्ल्ड में मोदी की वाह वाह हो रही है, और ये कह रहे हैं कि वो तो फ्लॉप हो गया। जो वो चोर उचक के डकैत हैं, वो मोदी से पूरा वर्ल्ड मोदी की बढ़ाई कर रहा है। हिंदुस्तान को इतनी बड़ी पावर मान रहा है आज की डेट में, सब हिंदुस्तान की तरफ को देख रहे हैं, और ये हिंदुस्तान की बुराई करने में पीछे नहीं हट रहे। आप तारीफ कर रहे हैं मोदी की? मैं हिंदुस्तान में हूँ तो हिंदुस्तान की तारीफ करूंगा या पाकिस्तान की करूंगा? तो मैं तो हिंदुस्तानी। आप तो सीधे तौर पे मोदी का समर्थन कर रहे हैं। G20 के लिए आपने बोल दिया कि G20 करवाया। मेरी बात सुनिए, मोदी हमारे देश का बादशाह, प्रधानमंत्री है। क्या बात है, देखिए खुद अपने मुंह से बोल दिया बादशाह। मैं बोल रहा हूँ तानाशाह बादशाह है। अरे हमारे देश ऐसा बोल रहा है गठबंधन का। अरे गठबंधन क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, गठबंधन में थोड़ी हूँ। तो मैं हमारे देश का बादशाह, तो हम उसके गुण गाएंगे या पाकिस्तान के गुण गाएंगे? बोलिए। आप गाइए, गुणगान गाइए, लेकिन चलिए ठीक है, मैं ये करती हूँ। G20 की सफलता हुई, उसके बाद एक सम्मेलन जो है वो रखा गया। सम्मेलन G20 की सफलता के बाद एक आयोजन किया गया, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया। और उसी दिन जो है शहीद हुए हैं हमारे देश में, उनके लिए एक ट्वीट नहीं किया गया शहीदों के लिए। आप मोदी की तारीफ कर रहे हैं, बताइए। आदमी ने गद्दारी करी है, ये तो गद्दार आदमी ने गद्दारी करी है। जो किसने गद्दारी? तो वही का आदमी ने उनके शहीद तो हुए, शहीद हुए। मोदी को चाहिए था, राजा है देश का, मोदी को चाहिए था एक ट्वीट करना। तो ट्वीट करेगा तो फोटो ऑफ द डे। जेपी नड्डा जी जो है ट्विटर पे फोटो डालते हैं, फोटो ऑफ द डे। मोदी के कोई फूल बरसा रहा है भैया, कोई गुलाब के फूल दे रहा है, मोदी की तो फूल ने बरसाएगा और किस में बरसाएगा? पाकिस्तान में बजाएगा। शहीद हो गए, शहीद हो गए। ये मिलिट्री का वो है, कहीं वो मारते हैं, कहीं वो अपना धोखा खा जाते हैं। देखिए कह रहे कहीं मारते हैं, कहीं धोखा खा जाते हैं। भैया आर्मी में जाना छोड़ दीजिए, फिर जो है मोदी के पास उनके लिए फूल ले लेके आगे पीछे घूमिए सारे। कौन जाके बॉर्डर पे रक्षा करेगा? अरे मोदी लिए खड़े बॉर्डर पर जाने के लिए। आप कैसे करें? अभी सारे चलते हैं। गोली चलाने के लिए हम लोग बॉर्डर पर तैयार हैं। आज हम लोग को बहाली करे, हम लोग चल पड़ेंगे। एक बात बताइए, बादशाह थे जिस दिन यहाँ पे सम्मेलन हुआ, अभी जो सम्मेलन हुआ कि G20 का सफलता पूर्वक वो हो गया, उसी दिन शहीद हुए। क्या एक दिन के लिए रोका नहीं जा सकता था वो सम्मेलन? शहीद के लिए जो शहीदों से बढ़ के हो गया मोदी का गुणगान करना। देखिए आप लोग सुनिए है ना, आप लोग जो बखान कर रहे हैं ना, ये गलत बात है। गलत किया? नहीं, एक गलत बात बोल रहे हैं आप, ऐसे मत बोलिए। धोखा कह रहे हैं, ऐसा मत बोलिए।
बोलिए, मोदी के लिए गलत मत बोलिए कि यहाँ पे अभी देखिए जो है मोदी के लिए गलत बोलने वाले। मोदी जी कोनो गलत नहीं किए हैं, ठीक है। क्या मोदी को नहीं पता था कि उनके जो है वहाँ पे शहीद हो गए हैं 3? अरे मैडम ऐसे पता नहीं रहता है, ठीक है। पता नहीं रहता है। रक्षा मंत्री जो है वो कतार में खड़े हैं मोदी के स्वागत के लिए। मैडम बगल में खड़े हैं स्वागत के लिए, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। मैडम इन लोगों ने जो बॉयकॉट किया है, पत्रकार महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो INDI ... जो है ना, इन्होंने आज जो बहिष्कार किया है वो किस लिए किया है? क्यों? उन्होंने कहा कि चाटुकारिता करते हैं ये पत्रकार, मोदी का गुणगान गा रहे हैं, खरीदे हुए पत्रकार। अच्छा, खरीदे हुए पत्रकार है, ये मीडिया पूरी खरीद ली। उन पर एक बात बताइए, जिन पत्रकारों को बाइकआउट किया गया उन्होंने क्या आज तक जो है 2014 के बाद मोदी से या फिर अमित शाह से एक भी सवाल पूछने की जहमत उठाई थी? बताइए किससे उठाया? कब आए कैमरे के आगे? मोदी कब आए? मन की बात कहते हैं भैया, भैया दीवार के पीछे खड़े होके मन की बात करते हैं। मोदी भी पूछते हैं, अमित शाह से भी पूछते हैं, सबसे पूछते हैं। ये देखिए मुझे कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ बोले तुम बैन हो जाओगी। ये देखिए अरे ये है अंधभक्त, ये अंधभक्त है। हाँ? सच्चाई है, जो सच्चाई ये बोले हैं, ठीक है, ये सच्चाई बोले हैं कि हाँ जब गुन गाएंगे उनका तो चैनल कह रहे हैं आप भी जो है बैन हो जाओगे, मतलब मोदी अब मुझे बैन। बस आप सच्चाई आया है इनका आप मानते हैं कि जिन पत्रकारों को बैन किया सही किया? नहीं दीवार के पीछे से बोले हैं। मन की बात दीवार के पीछे से ही तो करते हैं, अरे सामने क्यों नहीं है? मैडम सामने से ही बैठ के तो मन की बात होती है, दीवार के पीछे कैसा बात होती है? कैसी बातें कर रहे हैं? किसी पत्रकार ने सवाल उठाया उनसे? मणिपुर पे बात करी किसी पत्रकार ने? मेवात पे बात करी किसी पत्रकार? अभी पाकिस्तान में जो 3 शहीद हुए हैं ना, तो मैडम कम से कम भी 300 आदमी मरेंगे, 300 पूरी उससे रहती है। कर्नल शहीद हो गए, मेजर शहीद हो गए, यहाँ पे अपना स्वागत कराना जरूरी था, लेकिन उन शहीदों के लिए एक ट्वीट करना जरूरी नहीं समझा मोदी ने। ऐसा कुछ नहीं है, मिलिट्री है वो हिंदुस्तानी, वो बदला। तो भैया अपनी जान जो है वो नौछावर करते रहो अपने। देखिए ऐसा है, ये जो ना धोखे से धोखा खा गए, शहीद तो हुए। हाँ, शहीद हुए। जिस वक्त यहाँ पे मोदी पे फूलों की वर्षा हो रही है, वहाँ पे एक बाप जो है वो अपने बेटे को श्रद्धांजलि दे रहा है। मोदी का फर्ज नहीं बनता था? बादशाह आपने बोला है। हाँ बादशाह है देश का, ये वर्ल्ड का भी। देखिए ये अंधभक्त है। हाँ बोलिए। वर्ल्ड का भी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप जो अभी मीडिया के उस पर भी सवाल उठा रहे थे, आप खुद भी मीडिया से हो। हाँ बिल्कुल है। आपको ये उचित लगता है कि 14 पत्रकारों को इस तरीके से जो बैन किया है इंडिया अलायंस ने? सवाल सिर्फ एक है, विपक्ष का सवाल सिर्फ एक है, जिस वजह से उनको बैन किया गया, उनका ये है कि चाटुकारिता वाली पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र में आपका अधिकार है सबसे सवाल करने का। आप सत्ता पक्ष से भी सवाल कीजिए, आप विपक्ष से सवाल कीजिए, लेकिन ये नहीं है कि मोदी की भक्ति कीजिए और उसके बाद जो है खाली विपक्ष से सवाल। आप मुझे एक पत्रकार का, जिन 14 पत्रकारों को बैन किया गया है, उनको ये बता दीजिए मुझे कि वो कहाँ पर झूठे फैक्ट्स रखे। उनके बहुत सारे। आप एक फैक्ट बता दो। उनके कितने अब आता हूँ दूसरी बात पे। आप कह रहे हो मोदी जी का सम्मान, आप कह रहे हो मोदी जी का सम्मान हो रहा था, वहाँ 3 लोग शहीद हो गए तो वो सम्मान रोक सकते थे। मैडम आपके अंदर भी थोड़ी सी इंसानियत होनी चाहिए। जिस दिन वो शहीद हुए थे ना, यहीं शाम को आप दूसरा एजेंडा चला रहे थे। आप ही के यहाँ पर क्या चल रहा था? राहुल गांधी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते? देखा था मैंने। तो क्या मुद्दों पे बात होती है दिन में 35 मुद्दों पे बात होती है। समझो मेरी बात को समझो। अब आपने यहाँ पर भी एक जिक्र किया कि मणिपुर पर कुछ नहीं बोले और मेवात पर कुछ नहीं बोले। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने राजस्थान में जो 4 लोगों को जिंदा जला के मार दिया गया, वो 6 महीने की बच्ची। सवाल उठाया है हमने, चैनल उठा के देखिए, सवाल उठाया है, सवाल उठाया हर चीज पे सवाल। इतनी तमाम मीडिया को देखता हूँ, एक एजेंडा सेट करके, पता नहीं मुझे लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मोदी ने खरीद रखा है, कुछ लोग कहते हैं इंडिया वालों ने खरीद रखा है। आज जो चौथा स्तंभ है उसको सबने बिकाऊ कर दिया। कुछ लोग आपको चरण चुंबक बता रहे हैं, कुछ उनको चरण चुंबक बता रहे हैं। तो आप लोग ये करवा क्यों रहे हो? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जब एक पत्रकार के ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है, क्या सुधीर चौधरी क्या चरण चुंबकी कर रहे हैं या अमन चोपड़ा चरण चुंबकी कर रहे हैं? अमन चोपड़ा का कोई भी आप शो उठाकर देख लीजिए, वो निष्पक्ष सवाल करते हैं। निष्पक्ष ओम कश्यप निष्पक्ष सवाल अंजना ओम कश्यप को बैन ठीक है, नहीं उनको नहीं किया, लेकिन मैं नाम बता रहा हूँ जो उन लोग निष्पक्ष सवाल करते हैं।
ठीक है, चित्रा त्रिपाठी हर बार निष्पक्ष सवाल करती है, सबको बराबर मौका देती है, लेकिन आप लोग उस पर सवाल नहीं करते। आप लोगों को मोदी पे सवाल करना है, जबकि एक वो गालीबाज आंटी आ जाके बैठ जाती हैं, हम डेली उनको देखते हैं। चरण चुंबकी प्रिया श्रीनेत की बात, प्रिया श्रीनेत की बात कर रहा हूँ, खुल के बोलिए। खुल के बोल रहा हूँ, बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। सुप्रिया श्रीनेत जो एक पत्रकार थी, वो चरण चुंबकी करके लोकसभा की टिकट लेती हैं, इलेक्शन लड़ने जाती हैं, पार्टी ज्वाइन करती हैं, कभी उन पे सवाल किया क्या? आज आप लोग, कौन सा सुधीर चौधरी ने जाके टिकट ले ली, कौन सी चित्रा त्रिपाठी ने टिकट ले ली, लेकिन उन्होंने अपना जो धर्म था पत्रकारिता का, उसको छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर जाकर लोकसभा का टिकट लेकर लड़ती हैं, और आज भी राहुल गांधी की चरण चुंबकी ही कर रही हैं। उसके अलावा उनके किसी भी बात में अगर फैक्ट्स हो तो आप मुझे बता दो। आती हैं न्यूज़ चैनलों पर, आती हैं, कभी किसी न्यूज़ एंकर को गाली बकती हैं, कभी किसी एंकर को गाली बकती हैं, कभी कुछ भी झूठे फैक्ट्स रख देती हैं, उस पर आप लोग बात ही नहीं करते हो। नेताओं ने घुमा रखा है, और यही अब मैं आपको बोल देता हूँ, आपके चैनल को बोल रहा हूँ, यही चरण चुंबकी है कि आप सनातन के ऊपर जब बात होती है, आप मेरी वीडियो पूरी नहीं दिखाओगे। पूरी दिखाएंगे, आप देख। मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। आज चंद्रशेखर आजाद, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, वो आकर हमारे धर्म के ऊपर बोलता है। आज हिंदू इतना सही सुनो है कि सुन रहा है, और एक स्टालिन आ जाता है सनातन को खत्म करने के लिए। अरे इनके बाप मुगल नहीं खत्म कर पाए, अंग्रेज खत्म नहीं कर, इतना पुरातन धर्म है, सारे धर्म इससे निकले हुए हैं, इस सनातन को ये खत्म करने की बात करते हैं, और उस पर मीडिया बात नहीं करता है। यहीं पर ये अभी चैनल चल रहा है, मैं इसकी भी बात कर देता हूँ। यहाँ पर अगर अपनी बात बोलने जाओ, आप भैया जी कहा जाता है, हाँ भैया जी कहीं माइक हटा लेते हैं। अगर जेन्युइन बात कर दो तो राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछते, झूठे चुनावी टाइम पे साला झूठा आके वहाँ पे जनेऊ पहन के घूमता है वो, और मंदिर जाता है, और ये सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। किसने केजरीवाल से सवाल कर लिया जब राजेंद्र पाल गौतम ने 10,000 लोगों की सभा में ये बोला कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे? क्या अगर अभी यही बात किसी भी दूसरे धर्म के ऊपर बोल दी जाए, किसी भी दूसरे धर्म के ऊपर, गर्दनें कट जाती हैं, फतवे जारी हो जाते हैं, भीड़ लगा दी जाती है। दिल्ली के अंदर में, मैं जिम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इस्लाम को ही नहीं बोल रहा हूँ, दिल्ली के अंदर में एक ऑटो वाला सरदार था, उससे झगड़ा हो जाता है तो पूरी एक कौम खड़ी हो जाती है, और उसको एसीपी लेवल के बंदे को पीट देती है। सोचो, पूरा थाना जाम कर देते हैं। लेकिन सनातन जो है ना, इसकी ये सहिष्णुता है कि आप हमारे राम को गाली बक देते हो, आप हमारे राम सेतु पे सवाल उठा देते हो। आज रामचरितमानस के ऊपर पे बात की जाती है। रामचरितमानस पता है क्या है मैडम? अगर किसी को जीवन दर्शन सीखना है ना, तो उस राम से सीखना चाहिए जिसने अपने पिता के वचन के लिए ना 14 वर्ष का वनवास झेला था। उस भाई से सीखना चाहिए जिसने अपनी नींद और भूख दोनों मारकर 14 वर्ष तक अपने भाई और भाभी की सेवा में लगा दिए थे। उस उर्मिला से सीखना चाहिए जिसने अपने पति के इंतजार में दरवाजे पर 14 वर्ष बिता दिए थे। उस रामायण को, उस रामचरितमानस को अगर बिहार का मंत्री साइनाइड बोलता है तो मुझे लगता है वो, और अगर वो मेरे सामने आ जाता है ना, उसकी सारी शिक्षा मंत्री की सारी गर्दी उतार दूंगा मैं। मेरे धर्म के ऊपर ये लोग बात करते हैं। तुम्हारे बीजेपी में शामिल हो जाता, तुम क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं, बीजेपी में शामिल हो जाते क्या करोगे? नहीं, क्या करोगे? सुनो मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक सेकंड मैं जवाब देता हूँ। यहाँ पर मैंने कांग्रेस का नाम लिया? नहीं लिया। यहाँ पर मैंने आरजेडी का नाम लिया? नहीं लिया। यहाँ पर मैंने आम आदमी पार्टी का नाम लिया? पार्टी गई तेल लेने। मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो चाचा, एक सेकंड चाचा, अरे बोलने तो दो। अपने बाप माँ का तो पूछते नहीं है। लोग नहीं पूछते होंगे, हम पूछते हैं। हम राम नहीं पूछते हैं, 25% है। समझ गए? हम राम जी को पूछने वाले। मैं कह रहा हूँ मोदी भी गया तेल लेने, अमित शाह भी गया तेल लेने, बीजेपी गई तेल लेने, लेकिन जब मेरे राम के ऊपर, सुन लो मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो, बोलने ही नहीं दे रहे, बोलने ही नहीं दे रहे। यही तुम लोगों का एजेंडा है, 1 मिनट बोलने नहीं देते। मैं कह रहा हूँ जब मेरे राम और कृष्ण पे सवाल उठाओगे ना, तो तुम कोई भी हो, मेरी बात सुनो। अरे आप भगवान है, आप बोलने ही नहीं दे रहे, आप बोलने एक करके बोलिए, एक करके मेरे राम को अगर कोई बोलेगा तो वो भगवान हमारा माँ बाप है। भगवान समझ गए? मेरे रोम में बसते हैं राम, मेरे रोम में बसते हैं राम। और अगर मेरे रामचरितमानस को कोई साइनाइड बोलेगा ना, किसी भी पार्टी का हो, और अगर उसको कोई तारीफ करता है या उसका यहाँ पे आगे पक्ष लेता है ना, तो वो भी बात खराब है, उसका डीएनए सही नहीं है। आप बीजेपी और वो कहाँ से लिया है? कोई नहीं है, सवाल ही नहीं आ रहा। मेरे माँ बाप की मैं अपने घर में इज्जत कर रहा हूँ, आप यहाँ पे जनता में देखने नहीं आऊँ। 25% ऐसा है कि माँ बाप को पूजा पूजते हैं, चढ़ामृत लेके पीते भी हैं। क्या बात? सर मैं कह रहा हूँ ये ना माँ बाप वाला ना पारिवारिक मुद्दा है,
मेरे परिवार में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है, लेकिन जब बात धर्म की आती है ना, पहले रैली निकाले थे वहाँ, बाबा के दो बाबा के प्रोग्राम किए थे हैं। आप कांग्रेस किया है दोनों बाबा को बुला के, तो आप लोग का छटपट्टी पड़ गया। बताइए, वो कह रहे हैं आप। अब मैं जवाब देता हूँ। अरे अब बोलने दोगे भाई साहब? अब इनकी सुन बात चुपचाप सुनी ना। एक एक सेकंड आपकी बात चुपचाप सुनिए। अरे मेरी मध्य प्रदेश के बात कर रहा हूँ। सुनोगे, बोलने दोगे? 2 मिनट का पेशेंस रखो, इस उम्र में ना थोड़ा पेशेंस जरूरी है। मैम मुझे एक बात बताओ, जब से मैंने आपके चैनल पे बोलना शुरू किया, क्या मैंने किसी भी पार्टी का नाम लेकर उसका विरोध या पक्ष लिया? नहीं। क्या मैंने मोदी की तारीफ करी? मैंने यहाँ पर सवाल उठाया जो मीडिया बैन की गई है, पत्रकारों की स्वतंत्रता पे सवाल किया, मैंने यहाँ राजस्थान पे सवाल किया, मैंने अपने राम के लिए बात करी। लेकिन इनकी बातों में क्या आ रहा है? अभी भी इन्होंने शुरुआत करते ही फिर से ये उस पे आगे पार्टियों पे। अरे इस पार्टी की चरण चुंबकी, जिसे तुम हमें अंधभक्त कहते हो ना, आज मैं भी महाकाल को पुजारी हूँ, महाकाल के पुजारी हूँ भाई साहब। मैं महाकाल के पुजारी हूँ। हाँ। जो महाकाल का पुजारी है वो महाकाल भी ना राम बसते हैं। और जब उस महाकाल का पुजारी अगर राम पे कोई गाली बक रहा है ना और वो यहाँ आके बकवास कर रहा है तो वो घंटे का पुजारी है। उसको लिए नहीं कर रहा हूँ, उसको गाली कोई देगा उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं साइनाइड बोला है, गाली के चंद्रशेखर ने साइनाइड बोला है, गाली के बर्दाश्त नहीं करते। आप भी गाली दे रहे हो ना यहाँ पर। स्टालिन ने सनातन को खत्म करने की बात करी है, मैं गाली बक रहा हूँ। उखाड़ लो मेरा, क्या उखाड़ोगे? उठा लो ना उसको। कुछ क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी जो यात्रा लगाई है, भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये सनातन तोड़ो यात्रा लगाई है राहुल गांधी जी ने, तो इसको खत्म करना है आप लोग। ये देखिए कह रहे हैं राहुल जो है बढ़िया बात कर रहे हैं। अगर सारे अब पूरे भारत के जनता, ये पूरे भारत के जनता ये चीज के समझ ले, तब तो आप हिंदू में भी आपको एकता नहीं है जो आप चाह रहे हैं कि हम बना देंगे। कह रहे हैं हिंदू में एकता ही नहीं, मैं ये बात बना दोगे इनको, आप शांत रहोगे तो बोलता नहीं है कि आप बना सकते हो। हिंदू राज की बात करोगे, हिंदू राज पहले भी था आज भी है। स्टालिन ने जो सनातन धर्म के बारे में जो भी बोला है, वो आज सनातन धर्म को साइड में रखे किसी और धर्म के बारे में बोलो तो पता चलेगा, घर बैठे बैठे फतवा लग जाएगा, दोनों जगह से आवाज बंद हो जाएगी। बोल के दिखाओ किसी और धर्म के बारे में, पता चल जाएगा आपको। जब शर्मा ने जो फैक्ट की बात बोली, सुनो एक बयान, वो भी जो जाकिर नाइक टीवियों पे आकर बोलता था ना, वो उस बयान को कोट किया था नुपुर शर्मा ने, उसके चक्कर में ना कन्हैया लाल की गर्दन काट दी गई, उसके चक्कर में ना उसको परवीन नितारू मार दिया गया, उसके चक्कर में उमेश कोले मार दिया गया। समझ गए आप? हमारे सनातन पर जब बात करते हैं ना, आपने जो बोला ना ये सच है कि हिंदू का असली दुश्मन जो है ना वो सेकुलर हिंदू है। कौन सा सेकुलर हिंदू? जो आज आप यहाँ पर चाचा आके खड़े होके बात कर रहे हो ना, ये राम भक्त वो हिंदू है जो आपको चाचा चाचा बोल रहा है, ठीक है? और एक आप वो सेकुलर हिंदू हो जो हमें भाईचारे का पाठ पढ़वाते हो और हमारे पीठ में खंजर घुपवा देते हो और फिर उधर चले जाते हो। ये सेकुलर हिंदू, एक खंजर वाला बात नहीं। कोई राम के मानता है, कोई हनुमान के मानता है, कोई शंकर भगवान के मानने वाले हैं। आप कैसे बात कर रहे हैं? सब सनातनी है, कैसे बात सब कर रहे हैं भगवान आप? है, सब सनातनी है। आपने क्या राजेंद्र पाल गौतम से ये सवाल किया था? भाई साहब एक सेकंड, आपने क्या राजेंद्र पाल गौतम से ये सवाल किया था कि 10,000 लोगों से ये शपथ क्यों दिलाई थी कि मैं ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को नहीं मानूंगा? उसमें तो आपके महाकाल जी थे ना, हमारे शंकर भगवान थे ना, उसने शपथ दिलाई कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी, गणेश को नहीं पूजूंगा। 10,000 लोगों को क्या आपने उस पर सवाल किया? लेकिन आज आप मेरे से यहाँ पर पार्टी पे लड़ने आ रहे हो, जबकि मैंने एक बार भी किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं किया। आपको है भाई साहब? नहीं है भाई साहब। नहीं होता तो आप यहाँ पे पार्टी नहीं करते। मैंने एक सिंगल बार पार्टी का नाम नहीं लिया, मैं बार बार सनातन की बात कर रहा हूँ। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बोल देता हूँ, कोई स्टालिन आ जाए, कोई चंद्रशेखर आ जाए, कोई चाचा आप जैसे लोग आ जाओ, मुगल आ जाए, तुर्क आ जाए, कोई भी आ जाए, ये सनातन कभी खत्म नहीं होगा। इस सनातन के लिए हमारे पूर्वजों ने ना, बाबा वीर बंदा बैरागी जी ने, बाबा वीर बंदा बैरागी के ना
एक एक वो नोच लिया गया था, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला था। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने ना अपने 4 साहिबजादों की शहादत दी, 2 बच्चे दीवार में चुनवा दिए, लेकिन धर्म नहीं बदला। इस धर्म के लिए हम जान दे देंगे, लेकिन सनातन पे किसी की सुनेंगे नहीं, समझ गए? चाचा और हमारे देश के लिए, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए चाचा को बोलना है सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय बोल दो बस। भारत माता पहले भी जिंदाबाद था, आज भी है, आज भी है। हाँ? जय श्री राम, जय श्री राम। और बोल जय श्री राम। देखिए पल पल के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।